देखिए, जो 370 का फैसला लिया गया वो तो अगर आप उसको एक राष्ट्रहित के हिसाब से देखें तो एक बहुत राष्ट्रहित का फैसला था। बहुत बढ़िया फैसला लिया गया। इवन के जम्मू कश्मीर का कोई बाशिंदा ये नहीं सोच सकता था कि 370 भी हट सकता है। हम इसको पॉलिटिकल एक जुमला बोलते थे कि जो लोग जो यूज़ करते हैं, पार्टीज़ करती हैं इलेक्शंस के लिए। लेकिन हम हैरान थे कि मतलब उसको उन्होंने धरातल पे ला के इसको ख़त्म कर दिया। अच्छी चीज़ थी। कहीं पे हमें जो जम्मू प्रोविंस के लोगों को लग रहा था, क्योंकि जम्मू प्रोविंस के बच्चे जो बाहर जिनकी मैरिज हो जाती थी उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम थी। अगर किसी फैमिली की सिर्फ एक ही लड़की है या दो लड़कियां ही हैं तो वो उसमें जो है वो उसका उनका हक नहीं रहता था, जो उसके साथ में 35 ए जोड़ा गया हुआ था। और बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो बंदिशें थी कि जो भी इंडिया का जो भी लॉ एंड ऑर्डर है वो यहाँ पे लागू नहीं होता था। अच्छा फैसला था और बहुत बढ़िया से वेलकम करा जम्मू वालों ने। और कश्मीर वालों ने उस टाइम थोड़ा सा उसके ख़िलाफ़ बोले और सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत से पार्टीज ग्रुप्स गए। खैर जो अल्टीमेटली जो फैसला आना था वो सुप्रीम कोर्ट का भी वही आया कि जो हुआ है हक से हुआ है। बट मैं कुछ लास्ट थोड़े दिनों से देख रहा हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो थोड़े एक्सपेरिमेंट कर रही है जम्मू के ऊपर। वो थोड़ा सा हमें थोड़ा सा डिसपॉइंटेड उसने किया है। जैसे एग्ज़ाम हुए अभी बच्चों के लिए जो एडमिशन्स के लिए, तो वो कुछ कोई ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी और एग्ज़ाम भी वहाँ पे पंजाब में जाके हुए, जबकि कश्मीर के बच्चों के एग्ज़ाम कश्मीर में ही लिए गए। तो ये जो हम जो देखते थे 370 की वजह से जो जम्मू और कश्मीर के बीच में जो भेदभाव था, हमें लगा कि 370 के बाद ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, लेकिन वो चीज़ ख़त्म नहीं हुई, उल्टा बढ़ी है। अब यहाँ पे देखिए छोटे से छोटा वेंडर जो है, छोटा सा कंस्ट्रक्शन का काम से लेके हायर अथॉरिटी तक जितने भी काम हैं, आपको एक भी कंट्रैक्टर जो है आपको जम्मू का भी मतलब 1 या 2% मिलेंगे। 98% कंट्रैक्टर जो हैं वो बाहर के आ गए हैं। चाहे आप वाइन के लिए देख लीजिए, चाहे आप कंस्ट्रक्शंस के लिए देख लीजिए, रोड्स के लिए देख लीजिए, कोई भी जो गवर्नमेंट के काम हो रहे हैं तो बड़े बड़े कंट्रैक्टर आ रहे हैं। और जो जम्मू के कंट्रैक्टर हैं वो बेचारे अपने आप को थोड़ा सा ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से गवर्नमेंट को ये थोड़ा सा मैसेज देना चाहता हूँ कि 370 आपने हटाया है, लेकिन उसमें ऐसा भी मत कीजिए कि जम्मू को एक तरफ मारने की कोशिश हो रही है थोड़ा, क्योंकि जम्मू से अभी ट्रेन सारी जो है वो कश्मीर चली गई। नेक्स्ट आने वाला समय जो है वो कश्मीर में डायरेक्ट ट्रेन चला जाएगा, तो जम्मू वैसे ही मरा हुआ है, फाइनेंशियली वैसे ही बहुत बुरी हालत है जम्मू की। तो आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जम्मू को पठानकोट ना बनने दे, गवर्नमेंट इस चीज़ का ध्यान रखे। प्रगति जो है वो नीति का नियम है, बट उसके साथ साथ में जम्मू में कैसे जो टूरिस्ट आता है उसको कैसे यहाँ पे बढ़ाया जाए, उसको कैसे यहाँ पे रोका जाए, उसके लिए गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा। नुकसान हुआ या फ़ायदा? देखिए, बीइंग ए सिटीज़न ऑफ इंडिया तो फ़र्ज़ बनता है कि जो बात सामने है वो बोलनी चाहिए। आपको पता है कि जब आर्टिकल यहाँ था 370 और 35A, यहाँ कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। यहाँ जिस विभाग में जो कोई होता था, चाहे वो एक्साइज था, सेल्स टैक्स था, ट्रांसपोर्ट था, वो समझो उसका घर का था। आज अगर 100 करोड़ 10 करोड़ कुछ भी आता है, वो एक अकाउंटेबिलिटी होती है और हर किसी के खाते जिसका भी उसका बनता है उसके अपने खाते में चला जाता है, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हो जाता है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें कि बहुत अच्छा हुआ हमारे लिए। और उसमें क्या है कि जो पैसा आता है वो कहीं लगता है, हम देखते हैं। आप चाहे ग्रामीण क्षेत्र में ही जाइएगा, आज आप देख रहे हैं कि कैपेक्स बजट होता है, 14 FC होता है, और बाज़ाब्ता गाँव में लगता है वो पैसा और दिखता भी है। पहले इसका कोई हिसाब किताब नहीं होता, ये एक बहुत बड़ी बात है। हाँ, कुछ चीज़ें करनी है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है, ड्रग के हिसाब से अगर देखेंगे दोनों जम्मू रीजन और कश्मीर रीजन दोनों ख़राब हो गए, उस पर गवर्नमेंट को देखना है, उसको गवर्नमेंट पर एक संगीन कदम उठाना है। अनएम्प्लॉयमेंट ज़ोरों पर है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है। हम मानते हैं कि जम्मू कश्मीर के ऐसा एक राज्य था जहाँ ये व्यवसाय नहीं था, जिस तरह हमारे पड़ोसी पंजाब में है, जहाँ किसी या हरियाणा में है, वहाँ ये इस किस्म की चीज़ें, इस किस्म के प्रोजेक्ट्स हैं, यहाँ नहीं है। वो प्रोजेक्ट्स लाने पड़ेंगे यहाँ, ताकि जो पढ़ा लिखा यूथ है या हेल्थ सेक्टर आना बहुत बड़ा हेल्थ सेक्टर, यहाँ तो हेल्थ सेक्टर है नहीं। हम कोई भी मामूली एक्सीडेंट हो जाता तो हम चंडीगढ़, हम अमृतसर जाते हैं। हेल्थ सेक्टर
डॉक्टर की बहुत ज़रूरत है यहाँ। हर लोग पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर है या किसी ने उसी फील्ड में ट्रेनिंग की है, उनको मौका मिलेगा, उनको खिदमत करने का, उनको मौका काम मिलेगा, उनको रोज़गार मिलेगा। उसके लिए गवर्नमेंट को मतलब सब चीज़ छोड़ के उन चीज़ों पर आना पड़ेगा। तो जनरल हम कहेंगे तो तब से हमने अगर देखा जाएगा, खौफ हिरास नहीं, आप कश्मीर भी जाइएगा, पत्थरबाजी नहीं है, कैलेंडर नहीं निकलते हैं, रात के 10-10, 11-11 बजे तक लोग घूमते हैं। वो जो चहल पहल 90 से पहले हुआ करती थी, वो चहल पहल दोबारा आई है। जिस तरह से पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस की बात करें तो भाजपा ये कहती है कि अलगाववाद और पत्थरबाजी जो है वो ख़त्म हुई है। पत्थरबाजी तो कहीं ना कहीं ख़त्म हुई, लेकिन अलगाववाद पहले कश्मीर में था, अब फ़र्क ये है कि जम्मू में जो है अलगाववाद। देखिए, अलगाववाद का आप कुछ नहीं इस हिसाब से कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये सुरक्षा का मामला है। एजेंसीज अपना काम कर रही है, किस हिसाब से उसको देख रही है वो हम उनके ऊपर चलेंगे। क्योंकि अगर हम आज सोते हैं उनके भरोसे ही है, जब तक वो हमारी सुरक्षा या रक्षा नहीं करते बॉर्डरों पर, तब हम सोए रहते हैं। तो हमने वो भी चीज़ें देखी कि जब ये जिस चौक में हम बैठे हैं, मेरे सामने यहाँ जब 2 इंसिडेंट्स हुए, वो दिन भी मुझे याद है और आज दिन भी मुझे याद है। हर किसी पार्टी का अपना एक एजेंडा होता है, हर किसी पार्टी का अपना एक मंशूर होता है, वो इसी के हिसाब से चलता है, वो इसी हिसाब से लोगों को बातें कहता है। मगर हमें जो चैनल जो हमें दिखता है, जो ग्राउंड पे दिखता है, हमें वो कहना चाहिए, क्योंकि हम एक आम नागरिक है, हम एक आम शहरी है, हमें उस हिसाब से देखना होता है। देखिए, व्यापारी वर्ग इन चीज़ों से खुश या नाखुश नहीं है। व्यापारी वर्ग को है कि अपना व्यापार उसका स्मूथ चले और अच्छे तरीके से चलता रहे, वो अच्छा था। लेकिन आज कितने साल हो गए 370 दफ़ा हटे हुए भी, लेकिन अब जम्मू के अंदर जिस तरह से उग्रवाद पनप रहा है, उसलिए व्यापारी वर्ग उस बारे में बहुत चिंतित है। पहले ठीक रहा था, लेकिन अगर आप देखें जम्मू संभाग को, तो जम्मू संभाग के साथ अनदेखी पहले भी की जाती थी और आज भी वही की जा रही है। अब हमें उम्मीद थी कि 370 दफ़ा हटने के बाद जम्मू के अंदर विकास की दर ज़्यादा ऊंची हो जाएगी। और यहाँ पे अगर आप देखें तो आहिस्ता से जिस तरह रिंग रोड बना है, बीजेपुर से सीधियाँ गाड़ियाँ निकल गई, विकास को कोई रोक नहीं सकता, ना रोकना चाहिए। अब सारी ट्रेनें चली गई कटरा के अंदर, उसके बाद एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है, ये चीज़ें बन तो रही हैं। विकास के इस मामले में तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन सारा कुछ जो है जम्मू से नेगलेक्ट करके, जम्मू को बिल्कुल एक अनदेखा करके उसको बाहर निकाला जा रहा है। और जिस तरह से अगर आप देखें कि जम्मू के अंदर जितना विकास होना था, ख़ास तौर से टूरिज़्म क्षेत्र के अंदर, यहाँ माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद है, 1 करोड़ से अधिक यात्री आते भी हैं माता वैष्णो देवी, अमरनाथ जी। लेकिन वापस अगर देखें, अमरनाथ जी वापस आती ही नहीं कोई अमरनाथ यात्रा, क्योंकि वापसी पे सीधा वो कटरा जाते हैं, कटरा से वैष्णो देवी दर्शन करके सीधा ट्रेन पे बैठते हैं और निकल जाते हैं। और जम्मू के अंदर वो ऐसी संभावना बनी हुई थी कि हम कुछ लेंगे देंगे, चलो कुछ ना कुछ तो हमसे कुछ लेंगे वो। लेकिन व्यापारी वर्ग इस मामले में नाखुश जैसा इसलिए है क्योंकि व्यापारियों को दिख रहा है कि पिछले 25 साल से मुबारक मंडी बन रही है और पिछले 10 साल से हमें बड़ी उम्मीद थी कि ये गवर्नमेंट आएगी तो ये कुछ ना कुछ इसमें जल्दी से जल्दी इस मुबारक मंडी का कार्य एक अच्छे तरीके से चल पड़ेगा। और उसके बाद गंडोला देख लीजिए, उसके रेट इतने ज़्यादा हाई हैं, अगर बाहर की स्टेटों के मुकाबला किया जाए तो जम्मू के अंदर 5 गुना रेट ज़्यादा है। वो गंडोला भी इस मामले में फेल। कभी लेक कब बननी है, कब नहीं बनेगी, कोई कब से सुन रहे हैं, कब बनेगी कोई पता नहीं। लेकिन जो चीज़ें थी हमारे पास उस पर ध्यान नहीं दिया गया, सिवाय एक के कि वो जो अगर आप देखें बाघा बॉर्डर के पैटर्न पे, अगर आपने जम्मू का सुचेत बॉर्डर जो बनाया वो सुचेतगढ़ वाला, उसमें थोड़ा सा विकास हुआ है, उसमें कोई दो राय नहीं। स्मार्ट बसें चली हैं, लेकिन स्मार्ट बसों के साथ क्या 370 हटने के बाद जम्मू की जो बिजली का बंद होना और आना और बंद होना और आना, क्या ये ख़त्म हुआ? बिल्कुल नहीं। जहाँ से स्मार्ट सिटी बना रहे हैं तो स्मार्ट मीटर भी लग गए, लोग पैसा भी दे रहे हैं, लेकिन 370 हटने के बाद क्या हमारे यहाँ पे जो एक स्थिति बनी थी बिजली की और बिजली के साथ जुड़ा हुआ पानी, वो कहते हैं बिजली होगी तो पानी आएगा। मतलब कहने का यही है अल्टीमेटली कि जम्मू के अंदर जो अनदेखा सलूक था पहले भी था और आज भी है। नहीं, फैसला अच्छा हुआ है, ऐसी बात नहीं है, फैसला ठीक हो गया, लेकिन जम्मू वालों को फ़ायदा भी हुआ है इसका, ये बात नहीं है कि इसकी फ़ायदा नहीं हुआ है। लेकिन जम्मू से श्रीनगर को ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, श्रीनगर वालों को, ये बात नहीं है। जम्मू को फ़ायदा हुआ है कि लोग आ रहे हैं, ज़्यादा माल आ रहा है, तो हमारा ख्याल है कि जम्मू वालों को फ़ायदा होना चाहिए और फ़ायदा भी है।